भूख और प्यास किसका धर्म है? प्राण का। बोल तो मैं भूखा, मैं प्यासा। क्या मैं में कभी संभव है क्या भूख प्यास? मान लिया, मान लिया नहीं है, बिल्कुल दृढ़ मान लिया। झगड़ा करने के लिए तो भूख लग गई मैं भूखा हूँ, खिलाते नहीं करके, इतना निश्चय मान लिया। आपका है ही नहीं अन्य। शोक और मोह किसका है? मन का। अपने में मान लिया, तुरंत गुस्सा आ गए, तुरंत ये करने लग गए। और जन्म और मृत्यु ये पता ही शरीर का, किंतु मेरा जन्म हुआ है, इतने साल हो गए, वो भी निश्चय रूप से मानते ये नहीं, उसमें कोई उसको ये नहीं, संकोच भी नहीं होता, मेरा जन्म हुआ है। लोक में व्यवहार हो रहे हैं तो यहाँ होने में क्या आपत्ति है? हर एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है मेरा जन्म हुआ, मैं मरने वाला हूँ। ये परीक्षित जैसे लोगों को हुआ था, हम मरीचिए करके, तो वैसे ही अन्य में अन्य बुद्धि हो रही, इसी का नाम है अध्यास। यही अध्यास है। तो इसलिए बोला माया, माया के द्वारा, माया कहिए अविद्या कहिए कुछ भी, तद विपरीत दर्शना हेतुत्वम, इसलिए विपरीत दर्शन हेतु का कारण कौन है? माया संभव, माया युक्तम, माया के द्वारा उचित है। हाँ, विचार दृष्टि से है नहीं, किंतु अविचार दृष्टि से संभव बन सकता है। तो लौकिक दृष्टांत के द्वारा समझाने जा रहे। देखिए, माया विपरीत प्रतीति हेतुत्वम लौकिक न्याय प्रदर्शनेन सृष्टीकरोति। माया के द्वारा विपरीत हो जाता है, उल्टा होता है, अर्थात विरुद्ध ज्ञान होता है। प्रतीति बोल दो ज्ञान। तो माया विपरीत प्रतीति हेतुत्व, जो विरुद्ध ज्ञान होता है उसके हेतु कैसा है? लौकिक न्याय प्रदर्शनेन। लौकिक न्याय बोल दो लोक प्रसिद्ध, व्यवहार प्रसिद्ध जो है न्याय, उसको दिखा रहे। केवल शास्त्र में नहीं है, लोक में अधिक से अधिक जितना भी व्यवहार कर रहे हैं आप अध्यास से, बिना अध्यास से व्यवहार दिखा दीजिए। एक नहीं, सारा व्यवहार। ऋषि सब तो मानते, उसको छोड़ के भी बता दीजिए। बिना अध्यास से आप व्यवहार कर रहे दिखा दीजिए। हाँ, मैं हूं उसको छोड़ दीजिए, मैं हूं छोड़ दीजिए, बाकी दिखा दीजिए बिना अध्यास से व्यवहार हो रहे है तो बताओ ना, मुझे तो स्मरण नहीं हो रहा है डॉक्टर को ऐसा ही को बिना अध्यास से मैं हूं को छोड़ करके बिना विपरीत ज्ञान है आप बता दीजिए, चिंतन कर दीजिए। इसलिए हम बता रहे लौकिक न्याय प्रदर्शन स्पष्टीकरोति, उसको स्पष्ट कर रहे लोग, देख लीजिए। यद्यथा वर्तते तस्या तथा त्वं भातिमानतः अन्यथा त्वं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सार्वलौकिकः। यद्यतः वर्तते, यद बोल तो जो वस्तु, जैसा उदाहरण के लिए शुक्ति लीजिए अथवा रस्सी, जो रस्सी है यथा वर्तते बोल दो यो ये रज्जु रूपेण वर्तते, जैसा रस्सी है वो रस्सी रूप से है वास्तव में व्यवहार दृष्टि से। तो यद यतः वर्तते तस्य, तस्य बोल दो उसी का ही, अर्थात रस्सी। तथा त्वं भाति, तथा त्वं बोल दो तद्वती तत्प्रकार का ज्ञानम यथार्थत्व है ना न्याय में, तद्वती तत्प्रकार का, तद अभाववती तत्प्रकार का ज्ञान अयथार्थ। तो उसी को यहाँ बता रहे हैं। यद यतः वर्तते तस्य तथा त्वं बोल तो तत्प्रकार का, शुक्तिकत्व भाति मानतः बोल तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से भान हो रहे। शुक्ति जैसा है उसमें शुक्तित्व प्रकारत्वेन ज्ञान हो रहे, तद्वती तत्प्रकार। रश्मि में रशित्व प्रकारकत्वेन जो ज्ञान हो रहे किससे? प्रत्यक्षादि प्रमाण। ये व्यवहार में यथार्थ है।
किंतु अन्यतात्व हो रहे, तद अभाववती तत्प्रकार का ज्ञान हो रहा है। तद अभाववती बोल तो रज्जु अभाव, सर्प अभाववती, सर्प का अभाव वाला कौन है? रश्मि में सर्पत्व बुद्धि हो रही। और शुक्ति का रजतत्व अभावती कौन है? शुक्ति का तद अभावती, तत्प्रकार का बोल तो रजतत्व प्रकार का ज्ञान हो रहा है। ये भ्रम है, ये बता रहे। अन्यतात्व बोल तो तदवती तद अभाव प्रकार का भ्रमेण, हाँ ये भ्रम से हो रहे है। तो वो शीपी है, तो शीपी में आपको रजतत्व प्रकार का ज्ञान हो रहा है, ये भ्रमेण। न्यायो अयम न्यायो सार्वलौकिक, हरेक व्यक्ति को ये प्रसिद्ध है। अथवा यहाँ भी देखिए, भूख अभाव वाला मैं, भूख अभाव वाला कौन है? मैं। उसमें भूख की दृष्टि हो रहा है, मैं भूखा, मैं में भूख है क्या? नहीं, प्यास भी नहीं, अभाव है दोनों, उसका दृष्टा है। भूख और प्यास का दृष्टा, उसमें भूख प्यास नहीं, उसमें भूख और प्यास की दृष्टि हो रही है आपकी। धर्म बन रहे हैं वो। मैं भूखा मतलब भूख प्यास आपका धर्म हो गया, नहीं धर्म नहीं है आपका, किंतु हो रहे वो अध्यास के कारण। तो उसी प्रकार अन्यतात्व बोल तो अध्यासत्व, अन्यतत्व बोल तो अतस्मिन् तद्बुद्धि, अतस्मिन् तद्बुद्धि। वेदांति के अनुसार अतस्मिन् तद्बुद्धि, और नैयायिक के अनुसार तदाभावती तत्प्रकार का ज्ञानत्व। एक ही लक्षण अलग है। ये क्यों हो रहे? भ्रमेण, भ्रम के कारण। वेदांति कहते भ्रम से, वो कहते अयथार्थ ज्ञान कहते नहीं है। न्यायोयम, ये युक्ति है ना, अयम न्यायो बोल तो ये युक्ति। सार्वलौकिका, सार्वलौकिका मतलब चाहे तो शास्त्रज्ञ हो अथवा अशास्त्रज्ञ हो, दोनों लेना, तत्वज्ञानी नहीं लेना। शास्त्र के अध्ययन करने वाले विद्वान हो अथवा पदपांशुला, खेती में काम करने वाले, सभी का अनुभव है। ठीक है, भी देख ले। यद्यतेति, यद बोल तो शुक्त्यादि, शुक्ति लीजिए, रज्जु लीजिए अथवा अहम लीजिए, कोई भी आपत्ति नहीं, उतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, अहम भी लीजिए स्वयं। शुक्त्यादि यतः येनः शुक्तिकादि रूपेण, यत का अर्थ कर रहे हैं। यद्यता है ना, यत का अर्थ किया जो अधिष्ठान लीजिए, कोई भी व्यावहारिक अधिष्ठान लेते हो अथवा पारमार्थिक कोई भी। यथा का अर्थ कर रहे येनः शुक्तिकादि रूपेण, या तो शुक्तिकादि लीजिए अथवा रज्जु रूपेण लीजिए अथवा अहम रूपेण लीजिए। वर्तते, तत् उसी रूप से विद्यमान है। तस्य मतलब उसी का है, किसका? शुक्ति का आदि। ततत्व बोलते तेन रूपेण, उसी रूप से आपको ज्ञान हो रहा है। जो जैसा है उसको उसी रूप से जो ज्ञान हो रहा है। शुक्ति का आदि रूपत्वम प्रमाणतः स्फुरति, प्रमाणतः बोलते प्रत्यक्षादि प्रमाण से आपको स्फुरित होता है, मतलब अनुभव होता है। कहने का मतलब जो वस्तु जैसा है वो वस्तु वैसा ही उसी प्रकार से जो ज्ञान होता है वो यथार्थ ज्ञान है व्यवहार में स्फुरति। किंतु अन्यतात्व क्यों हो रहे? जैसे आकाश में सत्तरूप धर्म है, धर्मी, और धर्मी में धर्मत्व बुद्धि, ये क्यों हो रहे? तो बोले अन्यतात्व बोल तो अध्यास अथवा अयथार्थत्व। रजतादि रूपत्वम, अन्यतात्व का अर्थ कर रहे हैं
शुक्ति में रजतत्व, रश्मि में सर्पत्वादि और अहम में शरीरत्वादि। तद भ्रमेण, ये वास्तविक नहीं है, भ्रम कहिए अध्यास कहिए। तो भ्रमेण मतलब भ्रांत्या अथवा अध्यासेन प्रतिभाति, प्रतिभाति बोल तो इस प्रकार आपको ज्ञान हो रहा है। तो शिपी है, अध्यास के कारण, भ्रम के कारण आपको क्या देख रहे हैं? रजत देख रहे है तो रश्मि है, रश्मि का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, भ्रम के कारण सर्प देख रहे हैं। उसी प्रकार अहम तो आत्मा है, उसका यथार्थ ज्ञान ना होने से शरीर मान के बैठे आत्मा को। तो प्रतिभाति अयम न्याय, ये युक्ति लोक प्रसिद्ध है, हर एक व्यक्ति का अनुभव है। लोक में हर एक व्यक्ति ऐसा व्यवहार करते, विचार करे ना करे, व्यवहार तो करते ही। उनको ऐसा कोई नहीं किसी को भ्रम नहीं हुआ है करके, भ्रम तो होता है। सर्वलोक प्रसिद्ध इत्यर्थः, सर्वलोक का मतलब है लोक में व्यवहार करने वाले, चाहे तो विद्वान हो, विद्वान बोल तो तत्वज्ञ नहीं लेना, शास्त्रज्ञ, और खेती में काम करने वाले पदपांसुला, इस सभी को ये हो जाता है, भ्रम होता है। दूसरे महाराज को एक बार हुए थे, वो गए थे क्या अमरनाथ है, कहाँ गए थे उधर, सायंकाल डंडा गाड़ दिया, उसमें कपड़े के कपड़ा रख दिया, बस गए अपना क्रिया करने के लिए। तो समय लगा, आते समय देखा कोई खड़ा है व्यक्ति करके, आवाज कौन है कौन है, कहाँ बोलता है, बाद में पत्थर पे कपड़े गिर गए, अरे ये तो मैंने कपड़े रखे वो व्यक्ति जैसा देखा। भ्रम होता है ऐसा, ये सभी को होता है। तो इसलिए बोले सर्वलोक प्रसिद्ध, सभी लोक में कभी ना कभी किसी को हो ही जाता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। अविद्या के द्वारा, माया के द्वारा अध्यास होता है इत्यर्थ। आगे जो बता रहे, चलो मान लिया हो गया भ्रम, उल्टा करके दिखा दिया। सत है, धर्मी है, उसको धर्म बना दिया, और कार्य है आकाश, उसको धर्मी बना दिया। और अहम है, चैतन्य स्वरूप है, शरीर उसमें अध्यस्त है, और अहम में शरीर बुद्धि हो गया, क्या करे, निवृत्ति कैसा करेंगे, तो उसके लिए उपाय बता रहे थे। एवं भ्रांत्या विपरीत प्रतिभानम दर्शयित्वा, इस प्रकार भ्रांति से विपरीत ज्ञान आपको दिखा दिया। अभी 2-3 दृष्टांत दे दिया, दृष्टांत में भी लीजिए। तन निवृत्ति उपाय महा, उस भ्रांति की निवृत्ति कैसा होगा, उसका उपाय बता रहे। बस भ्रांति की निवृत्ति एक ही विचार, और कोई उपाय नहीं। भ्रांति जो हुआ था अविवेक के द्वारा, तो अविवेक निवृत्त किससे होगा, विवेक से। विवेक किससे प्राप्त होगा, विचार से। इसलिए नहीं है, उसके सांख्य ने क्या किया, विवेक ख्याति कहा दे उसका नाम, उसका नामकरण क्या किया, विवेक ख्याति। जो आप वेदांति ब्रह्माकार वृत्ति मानते उसको विवेक ख्याति, विवेक से प्राप्त होने वाला ज्ञान। तो उसको ये बता रहे, देखिए। एवं श्रुति विचारात् प्राक् यथा यद् वस्तु भासते विचारेण विपर्येति तथा तच्चिन्त्यतां यत्। एवं श्रुति विचारात् प्राक्, इस प्रकार श्रुति का विचार नहीं किया। दृष्टांत में वो लेना, अधिष्ठान को लेकर विचार आपने नहीं किया। अरे यहाँ सर्प कहाँ से आ गया, कमरे में आने का संभव तो है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, तो विचार लौकिक में। तो यहाँ अहम में जो शरीर बुद्धि किया ना,
संसार बुद्धि, वो भी। श्रुति विचारात प्राग, जो श्रुति आदि विचार करने से पहले, प्राग। यतः यद्वस्तु भासते, यद्वस्तु यथा भासते, यद्वस्तु यथा बोल दो ब्रह्म वस्तु, वस्तु कौन है? वस्तु तावत परम ब्रह्म, बाकी कोई वस्तु नहीं हो, जो ब्रह्म रूप वस्तु है। यथा भासते, भ्रांति के कारण आकाश रूप से भान हो रहा है। कभी श्रुति के ठीक ठीक से विचार आपने नहीं किया, उससे पहले सद ब्रह्म वस्तु ही आकाश रूप से भान हो रहा है। जैसा वहां ठीक से विचार नहीं किया तो रस्सी ही आपको क्या है? सर्प रूप से भान होगा। विचार किया, बाद में देखा, वहां सर्प नहीं रहता है। दृष्टांत में ये दृष्टांत बता रहे। यद वस्तु बोल दो ब्रह्म वस्तु, यतः भासते बोल दो भ्रांति, अध्यार कर दीजिए। भ्रांति के द्वारा आकाश आदि रूप से क्या होता है? प्रतीति होता है, भान होता है। कभी श्रुति विचार करने से नहीं, प्राग श्रुति विचार करने से पहले, इसलिए बोले ना विचार अवश्यामि जगन्न किंचित, विचार करने पर है नहीं। विचारेण, उसके बाद आपने क्या किया? विचार किया खूब, किसका? श्रुति का। विपर्येति, वहां से लेना तत्, वहां से लेना तत् विचारेण, ततः तच्चिंत्यताम है ना, तत् को आगे लीजिए। तत्विचारेण, तत्विचारेण बोलते उसको अच्छे प्रकार से विचार करने से। विपर्येति, उल्टा हो जाएगा। पहले आप क्या मानते थे? आकाश को धर्मी मानते थे और सत्ता को धर्म मानते। कभी विचार से पहले, विचार करने के बाद आपको उल्टा हो गया। अरे धर्मी तो सत्ता है, आकाश उसमें कल्पित है, विपरीत हो जाता है। विपर्येति का मतलब है तो ब्रह्म स्वरूप भ्रांति से जो आकाश रूप से दिख रहा था ना, तो विचार से विपरीत बोल तो भ्रांति निवृत्त हो जाती है, केवल ब्रह्म रूप से ही भान होने लगता है। भ्रम का विपरीत यथार्थ ज्ञान, विपर्येति। ततः, इसलिए क्या करें? वियत चिंत्यताम, आकाश की चिंतन करें। वियत चिंत्यताम बोल तो इसलिए यथार्थ के लिए आकाश आदि का चिंतन करें। चिंतन ये नहीं लेना, विवेचन, दृग दृश्य का विवेचन करें। दृश्य का भी विवेचन होना चाहिए। आकाश बोल दो ब्रह्मांड का भी, दृश्य का भी विवेक करें, तभी जाके दृष्टा का ज्ञान होता है। वस्तु के यथार्थ ज्ञान कभी संभव है? श्रुति के विचार से। इसलिए तद वियत चिंत्यताम, इसलिए विचार्यता। आकाश आदि को लेकर, केवल आकाश नहीं है, आकाश और आकाश का अधिष्ठान कौन है, किसमें कल्पित है, ये सब विचार करे। तो विचार से ही भ्रम निवृत्ति होगा। आगे विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।